स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपने हर सेशन में आपको जीके या जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करवाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि वे 5 प्रश्न कौन से हैं और उनके क्या आंसर होंगे। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न संख्या 1 है वो ये है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विकल्प आपका ए है तापमापी, विकल्प बी आपका है दाबमापी, विकल्प सी आपका कोई नहीं और विकल्प डी आपका हाइग्रोमीटर। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए आपको हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? हाइग्रोमीटर का, अर्थात हाइग्रोमीटर का यूज आपको वायु की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर का यूज वायु की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, विकल्प आपका डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सापेक्ष गति का सिद्धांत ठीक किसने दिया। पहला विकल्प यह है न्यूटन ने, दूसरा विकल्प ये है प्लैंक ने, तीसरा विकल्प सी है जेसी बोस ने और चौथा विकल्प डी है आपका आइंस्टीन ने। ठीक है, तो सापेक्ष गति अर्थात रिलेटिव थियरी, इसका सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। ठीक है, आइंस्टीन ने सापेक्ष गति का सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन ने यह बताया था कि पृथ्वी पर कोई भी पिंड जो है वो एक ही गति का पालन करेगा, अर्थात गति के उन्हीं नियमों का पालन करेगा जिस नियम का पालन सारे पिंड करते हैं। ठीक है, इन्होंने एक और थ्योरी दी थी E=mc²। एक और इन्होंने थ्योरी दी थी, इसमें इन्होंने बताया था कि जो ऊर्जा होती है, ई मीन्स क्या होता है? एनर्जी। ई मीन्स आपका क्या होता है? एनर्जी। वो क्या होती है? मास, द्रव्यमान, मास इंटू सी जो आपका है वो है प्रकाश का वेग। क्या है? प्रकाश का वेग, द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, तो मास एनर्जी जो ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान गुणे प्रकाश के वेग के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। ठीक, लेकिन यहाँ प्रश्न जो आपका पूछा गया है कि सापेक्ष गति का सिद्धांत, तो वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने। ठीक है, और अगर पूछे द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में जो संबंध है उसका भी सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने बताया था कि जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान तथा प्रकाश के वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। विकल्प आपका ये है श्यामजी कृष्ण वर्मा, विकल्प बी है आपका भाई परमानंद, विकल्प सी है आपका रास बिहारी बोस। ठीक, विकल्प डी है आपका लाला हरदयाल। ठीक, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की जो स्थापना की थी वो लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। किस सन में की थी? ईयर जो आपका है वो है ईयर आपका है 1913 में। ठीक है, कब किया था? 1913 में
संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। अब गदर पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष, अगर इसी में एक प्रश्न आ जाए कि गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, इसी गदर पार्टी में जो सदस्य थे भाई परमानंद थे, सोहन सिंह भाकना थे, लाला हरदयाल थे। और ये जो गदर पार्टी है इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, अर्थात ब्रिटेन का गुलाम था। तो भारत को ब्रिटेन की गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए इन्होंने एक जो है गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। और इनका कार्य था कि वहाँ ये कुछ आंदोलनों के माध्यम से या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जितने भी सदस्य हैं उनके माध्यम से ये भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। निम्न जनजातियों में कौन सी उष्ण घास के मैदानों में निवास करती है? विकल्प आपका ये है कजाक, विकल्प बी है आपका किर्गिज, विकल्प सी है आपका हॉरेंटाट्स और विकल्प डी है आपका हाउसा। तो यहाँ पूछा जाता है उष्ण घास, अर्थात वे घास के मैदान जो गर्मी वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं उसमें कौन सी जनजाति निवास करती है। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा हाउसा। ठीक, अब आपको पता चल गया कि हाउसा जो जनजाति है वो उष्ण घास के मैदानों में निवास करती है। अब आपसे एक और प्रश्न हो सकता है कि हाउसा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये जो हाउसा जनजाति है वो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? नाइजीरिया में। कहाँ? नाइजीरिया में। ठीक, और नाइजीरिया कहाँ है आपका? अफ्रीका महाद्वीप में है, ये पश्चिमी अफ्रीका में आपका नाइजीरिया है। ठीक, तो उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया, नाइजीरिया को दो भागों में बांट दिया गया है, उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया। उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया दोनों में हाउसा जो जनजाति है वह निवास करती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 2 में विकल्प ए है, विकल्प बी है अनुच्छेद 4 में, विकल्प सी है अनुच्छेद 3 में और विकल्प डी है अनुच्छेद 5 में। ठीक, तो नए राज्यों के गठन के बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 3 में वर्णन है। ठीक, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में यह बताया गया है कि संसद विधि की प्रक्रिया का पालन करते हुए नए राज्यों का गठन कर सकती है, उनके क्षेत्रों में जो है परिवर्तन कर सकती है तथा उनके नामों में बदलाव कर सकती है। ठीक, क्षेत्रों में परिवर्तन का मतलब यह है कि किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटा सकती है और किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था। ठीक, तो यह अधिकार संसद को है और यह अनुच्छेद 3 के तहत प्राप्त है। ठीक है, तो अब ये जो पांचों प्रश्न हैं वे हमने आपको कराए हैं, आइए उसको एक बार हम अच्छे से रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्ष गति का सिद्धांत जो दिया था वो आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, आइंस्टीन ने बताया था कि जितने भी पिंड हैं पृथ्वी पर वे सभी गति के नियमों का पालन करते हैं। इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था जो कि द्रव्यमान, ठीक, प्रकाश की गति और ऊर्जा से संबंधित है, जिसको हम बोलते हैं E=mc², जिसमें E आपका है एनर्जी, m आपका है मास और c जो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, अर्थात प्रकाश का वेग है। ठीक है, उसके बीच में संबंध इन्होंने बताया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इस पार्टी के जो गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, अब आ जाए इनमें सदस्यों की संख्या, तो भाई परमानंद थे, सोहन सिंह भाकना थे आदि कुछ ऐसे सदस्य थे जो इस पार्टी से संबंधित थे। इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था कि भारत को ब्रिटेन की
गुलामी से आज़ाद कराना। ठीक है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि निम्न जनजातियों में कौन सी ऐसी जनजाति है जो उष्ण घास के मैदानों में पाई जाती है। ठीक, तो हाउसा जो जनजाति है ये पश्चिमी अफ्रीका के नाइजीरिया में उष्ण घास के मैदानों में पाई जाती है। तो कौन सी जनजाति है? हाउसा जनजाति है और ये कहाँ पाई जाती है? नाइजीरिया में। नाइजीरिया कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। नाइजीरिया को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी नाइजीरिया एवं दक्षिणी नाइजीरिया। इन उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया दोनों नाइजीरिया में हाउसा जो जनजाति है वह पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 3 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि विधि की प्रक्रिया का पालन करते हुए वो नए राज्यों का गठन भी कर सकती है, साथ ही साथ नए राज्यों के क्षेत्रों में की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है तथा उनके नामों में बदलाव कर सकती है। ठीक है। तो संसद को यह अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 3 के तहत कि वो नए राज्य का गठन कर सकती है, उनके क्षेत्र में बदलाव ला सकती है, परिवर्तन कर सकती है, साथ ही साथ उनके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। अर्थात किसी भी राज्य का नया नामकरण किया जा सकता है, किसी भी राज्य के क्षेत्र की सीमा को घटाया बढ़ाया जा सकता है और यह अधिकार संसद को अनुच्छेद 3 के तहत प्राप्त है कि वो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके विधि द्वारा ऐसी प्रक्रिया का उपयोग कर सकती है। ठीक है। तो हमने आपको आज जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी उसमें 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको कराए हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल पे बने रहिए क्योंकि हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अपने हर सेशन में ऐसे ही कराते रहेंगे। ठीक है। और ये जो प्रश्न होंगे वो अति महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि अब किसी भी कंपटीशन में प्रश्नों के लेवल का कोई मतलब नहीं रहा। प्रश्न बहुत इजी भी हो सकते हैं, बहुत टफ भी हो सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हमारा ये जो जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए उपयोगी है तो हमारे चैनल को दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ आज का जो हमारा ये सेशन है जीके जीएस वाला वो अब यहीं समाप्त होता है। हम आपसे मिलते हैं अपने नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।